यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो क्लास कर रहे हैं अपनी लाइब्रेरी साइंस की हमारी क्लास होती है यूजीसी नेट जीआरएफ सेट की हम तैयारी कर रहे हैं। लाइब्रेरी की हम तैयारी करें। संडे में जो आपकी क्लास होती है, संडे में जो आपकी क्लास होती है वो आपकी ओल्ड पेपर की आपकी क्लास होती है। संडे में क्लास की कौन सी होती है? आपकी ओल्ड पेपर की आपकी क्लास होती है। और मंडे से सैटरडे में आपको जो क्लास मिलती है वो आपकी सिलेबस वाइज आपको क्वेश्चन करवाए जाते हैं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो क्वेश्चन करवाए जाते हैं। ओल्ड पेपर अगर आपको चाहिए, ओल्ड पेपर की बुक आपको साइट पर मिल जाएगी, जिसमें आपको 31 पेपर आपको मिलने वाले हैं। 31 पेपर आपको इसमें मिलेंगे। 2011 से लेके अब तक के जितने भी आपके पेपर हो चुके हैं सभी पेपर आपको उसमें एक ही जगह आपको मिल जाएंगे। कीमत रखी गई है आपके लिए 100 रुपये। अभी आपके लिए ऑफर चल रहा है तो 100 रुपये में आपको ये बुक मिल जाएगी। इसके बाद जो आपका लिमिटेड आपके पास टाइम है, देन आपके इसके बाद जो आपका ऑफर ख़त्म हो जाएगा, फिर आपकी जो बुक होगी वो आपकी 150 में आपको मिलेगी। ऑफ़र आपका चल रहा है इसलिए ये बुक आपकी 100 रुपये में मिल रही है। इसके बाद आपको कुछ टाइम बाद ये आपकी 150 में हो जाएगी। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन फर्स्ट है अब आपका, हिस्टोरिकल गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन आर मेंशन इन। किसी संगठन से संबंधित ऐतिहासिक सरकारी अभिलेखों का रखरखाव कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए आर्चीव्स अभिलेखागार में, ऑप्शन बी म्यूजियम संग्रहालय में, तीसरा आपका दिया गया है रिपोजिटरीज भंडार में, चौथा है आपका गवर्नमेंट लाइब्रेरी सरकारी पुस्तकालयों में। तो बताइए जो रख रखाव है वो कहाँ पर किया जाता है? तो रख रखाव जो है वो आपका रखा जाता है, एक तो आपका म्यूजियम जो आपका संग्रहालय में रखा जाता है, और जो आपकी गवर्नमेंट लाइब्रेरी होती है सरकारी पुस्तकालयों में आपका रखा जाता है। ना तो आपका आर्चीव जो आपकी अभिलेखागार है इसमें आपका नहीं रखा जाता, ये आपका गलत है। दूसरा आपका रिपोजिटरी या भंडार जो आपका, ये भी आपका रॉन्ग है। तो सही क्या आपका? एक तो आपका म्यूजियम जो आपका है संग्रहालय में आपका रखा जाता है। दूसरा जो गवर्नमेंट लाइब्रेरी आपकी होगी, गवर्नमेंट लाइब्रेरीज होती है वहाँ पर इसका रख रखाव किया जाता है। तो सेकंड और फोर्थ क्या होगा आपका? क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट आंसर है। दूसरा और चौथा आपका सही आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको सेकंड एंड फोर्थ आपको मिलता है। नेक्स्ट पेज की ओर नेक्स्ट अब आपका है ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन बी सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन सी फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन डी सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, दूसरा और चौथा सही है। तो राइट आंसर क्या आपका? आपने देखा था सेकंड एंड फोर्थ, तो सेकंड और फोर्थ आपको जो आपका मिला है ये आपका ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन सेकंड में पूछा गया है, विच डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डील्स विद पब्लिक लाइब्रेरीज। भारत सरकार का कौन सा विभाग सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित है? तो बताइए जो आपकी इंडियन गवर्नमेंट है उसका कौन सा डिपार्टमेंट है जो पब्लिक लाइब्रेरीज से आपका रिलेट करता है? तो कौन सा वो डिपार्टमेंट आपका है? ऑप्शन ए डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी पुरातत्व विभाग, ऑप्शन बी डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर संस्कृति विभाग, ऑप्शन सी डिपार्टमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन प्राथमिक शिक्षा विभाग, ऑप्शन डी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग। तो कौन सा वो आपका डिपार्टमेंट है जो किससे, जो आपका पब्लिक लाइब्रेरी से रिलेट करता है? तो पब्लिक जो आपकी लाइब्रेरी से आपका जो रिलेट करेगा वो डिपार्टमेंट आपका है डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर संस्कृति विभाग। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन बी संस्कृति विभाग क्या आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन बी जो संस्कृति विभाग आपका है ये भारत सरकार का आपका पब्लिक लाइब्रेरी से आपका संबंधित होता है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन थर्ड ये आपका असर्शन वाला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, यह आपका असर्शन वाला क्वेश्चन है। असर्शन आपका दिया गया है, स्कॉलर फ्रीक्वेंसी टू विजिट academic libraries has decreased tremendously over the period of last 2 decades। अभी कथन है, पिछले 2 दशकों में शैक्षिक पुस्तकालयों में विद्वान लोगों का आना जाना बहुत कम हो गया है। रीज़न, ई स्कॉलरली रिसोर्सेज आर इजीली एक्सेसिबल टू एवरीवन फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम। तर्क है आपका, ई विद्यार्थीपूर्ण संसाधन प्रत्येक के लिए आसानी से कहीं भी किसी भी समय अभिगम्य है। कूट में आपका जो ऑप्शन इसमें दिया गया है, तो जो आपका असर्शन है और रीज़न आपका दिया गया है, तो इसमें जो आपका असर्शन वाला है, असर्शन क्या इसमें आपका सही है, लेकिन जो आपका रीज़न है, तर्क है, ये आपका असत्य है। तो इसमें जो आपका है ए, जो आपका है ए इसमें ट्रू होगा, बट आर आपका फॉल्स होगा। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, ए और आर आपका, ए सही और आर गलत आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर ट्रू, ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर फॉल्स, ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन सी ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ऑप्शन डी ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। इसमें दिया गया आपका ए, जो आपका असर्शन है वो आपका सही है, लेकिन जो रीज़न है वो आपका गलत है। तो यही क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया गया, मैच द फॉलोइंग वाला ये क्वेश्चन आपका है। मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को सुमेलित आपको करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपका दिया गया है, तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से के साथ आपको मैच करना है। तो लिस्ट जो फर्स्ट आपका इसमें दिया गया है ए पर, स्पेशल लाइब्रेरीज, विशेष पुस्तकालय। तो विशेष जो आपकी पुस्तकालय है वो कैसी, ये आपकी होती है क्रिटिकल कॉम्पिलेशन, समीक्षात्मक समेकन। फिर आपका बी पर है पब्लिक लाइब्रेरी, सार्वजनिक पुस्तकालय। तो सार्वजनिक जो पुस्तकालय होती है ये आपकी होगी पॉपुलराइजेशन ऑफ गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन, सरकारी सूचना को लोकप्रिय बनाना। सी आपका है नेशनल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय पुस्तकालय, यह है आपकी प्रोवाइड्स बिब्लियोग्राफिकल सर्विसेज, ग्रंथावली परक सेवाएं उपलब्ध कराता है। और जो आपकी एकेडमिक लाइब्रेरी होती है, शैक्षिक जो पुस्तकालय होगी वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का रक्षण, ज्ञान का रक्षण आपके होगी। तो सीक्वेंस क्या बना क्वेश्चन नंबर 4 का, जो आपका सीक्वेंस बनता है, सीक्वेंस आपका फोर्थ थर्ड फर्स्ट और सेकंड, चौथा तीसरा पहला दूसरा आपका सीक्वेंस बनेगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए अब ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन में आपको सेम सीक्वेंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए फर्स्ट थर्ड फोर्थ सेकंड, ऑप्शन बी सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन सी थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन डी फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड। तो सीक्वेंस था आपका फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड, जो कि आपको ऑप्शन डी में मिला। तो ऑप्शन डी क्या आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का, ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 5 क्वेश्चन है, 5वां ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया, हु से पब्लिक लाइब्रेरी इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकल एंड नेशनल अथॉरिटीज, लेजिस्लेशन एंड फाइनेंस्ड बाय नेशनल एंड लोकल गवर्नमेंट्स। किसने कहा था कि सार्वजनिक ग्रंथालय की जिम्मेदारी स्थानीय एवं राष्ट्रीय प्राधिकरणों की है? इसका समर्थन निश्चित निदानों एवं वित्तपोषण राष्ट्रीय एवं स्थानीय सरकारों द्वारा किया जाना चाहिए। यह आपका दिया गया है। तो इसमें जो ऑप्शन है अब आपका है, जो यूनेस्को है, यूनेस्को ने क्या कहा था, यूनेस्को ने अपने जो घोषणा पत्र था, यूनेस्को जो है, यूनेस्को ने घोषणा पत्र में कहा था जो पब्लिक लाइब्रेरीज की जो जिम्मेदारी है, पब्लिक लाइब्रेरी की जो जिम्मेदारी है वो क्या स्थानीय होनी चाहिए और राष्ट्रीय प्राधिकरणों की है। तो इसका जो समर्थन है वो निश्चित स्थानीय सरकारों द्वारा ही क्या किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए। तो ये आपका आता है स्थानीय सरकारों, जो स्थानीय आपकी गवर्नमेंट होती है उसी के
आता है? तो इसमें ऑप्शन है अब आपका दिया गया SR रंगनाथन, ऑप्शन बी गोपाल राव एक बोटे, ऑप्शन सी सिन्हा कमेटी, सिन्हा समिति, ऑप्शन डी यूनेस्को मैनिफेस्टो, यूनेस्को घोषणा पत्र। तो राइट आंसर क्या आपका यूनेस्को मैनिफेस्टो। तो यूनेस्को जो है उसी ने क्या किया था अपने घोषणा पत्र में पब्लिक लाइब्रेरीज को क्या स्थानीय जो आपकी गवर्नमेंट है उसी के अधीन ये आपकी है, तो स्थानीय जो गवर्नमेंट है वो इसमें करेगी। तो इसका राइट आंसर आपका है क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी यूनेस्को मैनिफेस्टो। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 है। असर्शन आपका है देयर इज अ डिसमल सीन रिलेटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज स्पेशली रूरल लाइब्रेरीज इन इंडिया। अभिकथन है भारत में सार्वजनिक ग्रंथालयों विशेषकर ग्रामीण ग्रंथालयों में विकास निराशाजनक है। रीजन मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट डू नॉट हैव लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। तर्क है आपका अधिकतर राज्यों में ग्रंथालय विधान नहीं है। कूट यह है आपका ऑप्शन ए जो आपका असर्शन आ रहा है क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपका क्या है जो आपका असर्शन दिया गया, असर्शन आपका है जो भारत में जो सार्वजनिक ग्रंथालय विशेषकर क्या है आपकी ग्रामीण ग्रंथालयों में विकास निराशाजनक है। तो असर्शन आपका राइट है, सत्य है। और रीजन में इसका दिया गया मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट डू नॉट हैव लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। अधिकतर जो राज्य है उसमें ग्रंथालय विधान नहीं है। ये क्या आपका रॉन्ग है। तो असर्शन क्या आपका ट्रू है, ए आपका ट्रू है और आपका जो रीज़न है ये आपका फॉल्स है। चलिए अब ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए अब आपका है बोथ ए एंड आर ट्रू, ए और आर दोनों सत्य है। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर फॉल्स, ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन सी ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ऑप्शन डी ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, ए गलत है लेकिन आर सत्य है। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपका है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। तो क्वेश्चन 6 का ऑप्शन सी राइट आंसर आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 7 है। असर्शन या आपका मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग एज पर रंगनाथन स्टाफ फॉर्मूला रिकमेंडेड फॉर अ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। निम्नलिखित को विश्वविद्यालय ग्रंथालय के लिए रंगनाथन फार्मूले के अनुसार सुमेलित कीजिए। ये आपकी लिस्ट फर्स्ट है और लिस्ट सेकंड है। लिस्ट सेकंड आपकी दी गई है। तो इसमें सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ आपको मिलान करना है। सबसे पहले आपका दिया गया है एक्विजिशन सेक्शन, अर्जन विभाग। जो अर्जन विभाग है ये कैसा विभाग है, ये आपका है फर्स्ट पर्सन फॉर 6000 टाइटल, 6000 शीर्षकों के लिए एक व्यक्ति। दूसरा आपका है रेफरेंस सेक्शन, संदर्भ विभाग। जो संदर्भ विभाग है ये क्या होगा, ये आपका है संदर्भ विभाग। फर्स्ट पर्सन फॉर 50 रीडर्स, 50 पाठकों के लिए एक व्यक्ति। फिर आपका सी है सी में दिया गया आपका पीरियडिकल सेक्शन, पत्रिका विभाग। तो पत्रिका विभाग क्या होगा, पत्रिका विभाग आपका है फर्स्ट पर्सन फॉर 500 टाइटल्स, 500 जो आपका 500 शीर्षकों के लिए एक व्यक्ति। डी आपका है सर्कुलेशन, परिचालन विभाग। तो परिचालन विभाग क्या आपका फर्स्ट पर्सन फॉर 1500 रीडर, 1500 पाठकों के लिए एक व्यक्ति। तो सीक्वेंस आपका बनता है क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड फोर्थ क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 7, इसका जो सीक्वेंस आपका बना क्वेश्चन नंबर 7 का सीक्वेंस आपका बनता है ये आपका था एक्विजिशन जो सेक्शन है अर्जन विभाग। अर्जन विभाग क्या था आपका, ये आपका 6000 ये आपका था 6000 शीर्षकों के लिए एक व्यक्ति। बी आपका जो रेफरेंस सेक्शन था संदर्भ विभाग, ये आपका था 50 पाठकों के लिए एक व्यक्ति। जो पीरियडिकल सेक्शन था पत्रिका विभाग, ये आपका था 500 जो आपके शीर्षक है 500 शीर्षकों के लिए एक व्यक्ति। सर्कुलेशन परिचालन विभाग 1500 पाठकों के लिए एक व्यक्ति। तो सीक्वेंस आपका बनता है क्वेश्चन नंबर 7 था ये आप। चलिए अब जो सीक्वेंस है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सीक्वेंस था आपका थर्ड फोर्थ सेकंड और फर्स्ट।
तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला आपका सीक्वेंस बनता है। चलिए अब ऑप्शन में मैच करते हैं, कौन से ऑप्शन में आपको सेम सीक्वेंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकंड। ऑप्शन बी थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट। ऑप्शन सी फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड। ऑप्शन डी सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आपका सीक्वेंस जो आपको देखने को मिला ये आपका ऑप्शन बी में है। थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट सेम सीक्वेंस आपको जो मिला है ये आपको ऑप्शन नंबर बी में आपको मिला है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें भी आपका सेम क्या है, आपका मैच द फॉलोइंग वाला आपका क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग करना है आपको, निम्नलिखित का आपका मिलान किया जाएगा। ये आपकी लिस्ट फर्स्ट है, ये लिस्ट सेकंड आपकी दी गई है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड इसमें आपको दी गई है। ए अब आपका है एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर एक्सपेंडिचर ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर एक्सपेंडिचर। पिछले वर्ष के व्यय के आधार पर भावी व्यय का निर्धारण। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका कंपैरिजन है, तुलना करना। इसके बाद आपका बी दिया गया ₹15% एंड ₹200 पर टीचर, प्रति छात्र ₹15 तथा प्रति प्राध्यापक ₹200। ये क्या आपका प्रति व्यक्ति आपका दिया गया, क्या दिया गया, ये आपका पर कैपिटा है यानी प्रति व्यक्ति आपका है। आगे अब आपका सी में दिया गया 6.5% से लेके 10% ऑफ यूनिवर्सिटी बजट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी। पुस्तकालय के विकास हेतु विश्वविद्यालय बजट का 6.5 से लेके 10% किस पर लगना चाहिए, यह आपका था अनुपातिक। तो अनुपातिक क्या, जो प्रोपोर्शनल आपका है, प्रोपोर्शनल है। आगे आपका डी दिया गया एक्टिविटीज टू बी अकम्प्लिश्ड बाय द लाइब्रेरी। गतिविधियां जो पुस्तकालय द्वारा संपन्न की जाती है, ये क्या होगा आपका, ये एक तरह से आपका कार्यक्रम है, प्रोग्राम आपका है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सीक्वेंस बनता है, सीक्वेंस आपका बनेगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट। दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला आपका सीक्वेंस है क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए अब ऑप्शन से मैच करेंगे, कौन से ऑप्शन में आपको सेम सीक्वेंस आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। ऑप्शन बी फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड। ऑप्शन सी थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट। ऑप्शन डी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 8 का जो सीक्वेंस आपको मिला, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, ये आपका सेम सीक्वेंस था। ये आपको क्वेश्चन नंबर 8 के ऑप्शन ए में मिलता है। तो ऑप्शन ए क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। अरेंज द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ देयर इस्टेब्लिशमेंट। निम्नलिखित विश्वविद्यालय पुस्तकालयों को उनकी स्थापना के वर्ष अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जो आपको यूनिवर्सिटी दी गई है, क्या दी गई है, जो आपकी यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी की जो आपकी स्थापना ईयर है उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको इन्हें अरेंज करना है। 4 यूनिवर्सिटी यानी 4 ऑप्शन आपको, 4 यूनिवर्सिटी दी गई है, चारों की स्थापना ईयर आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद स्थापना ईयर अगर आपको पता होगी तभी क्या आप इन्हें अरेंज कर पाओगे। तो सबसे पहले जो आपकी मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है, मद्रास विश्वविद्यालय पुस्तकालय, इसकी जो आपकी ईयर है, स्थापना ईयर, वो क्या है, तो स्थापना ईयर इसकी है 1907, 1907 में ये आपकी इस्टेब्लिश्ड हुई थी, स्थापना इसकी की गई है। नेक्स्ट आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है, दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय, तो इसकी जो स्थापना ईयर है वो क्या है, ये आपके 1922, 1922 में इसकी स्थापना की गई थी। कब स्थापना की गई है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, इसकी स्थापना 1922 में की गई है। फिर आपका है कलकत्ता यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, कलकत्ता विश्वविद्यालय पुस्तकालय। कलकत्ता विश्वविद्यालय पुस्तकालय की जो स्थापना की गई है वो कब की गई है, 1857 में। ईयर क्या है आपके 1857। फिर आपकी है बॉम्बे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, बॉम्बे विश्वविद्यालय पुस्तकालय, इसकी स्थापना कब की गई है, 1864 में। कब की गई है, 1864
1864 में। तो सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी वो कौन सी यूनिवर्सिटी है, वो आपकी है कलकत्ता यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। इसकी स्थापना आपकी 1857 में आपकी की गई थी। 1857 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। इसके बाद आपकी है बॉम्बे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। सेकंड नंबर पर क्या आपकी बॉम्बे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, इसकी स्थापना की गई थी 1864 में, 1864 में। नेक्स्ट अब आपकी है मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, मद्रास विश्वविद्यालय पुस्तकालय, इसकी स्थापना आपकी 1907 में की गई थी। 1907 में मद्रास यूनिवर्सिटी की आपकी स्थापना की गई है। फिर आपकी है दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, जिसकी लास्ट में यानी 1922 में 1922 में दिल्ली यूनिवर्सिटी जो आपकी है इसकी स्थापना की गई थी 1922 में। तो इसके जो आप अरेंज आप करोगे तो सीक्वेंस इसका बनता है आपका फोर्थ, इसका जो सीक्वेंस बनेगा थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा आपका सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 9 का। अगर हम इसे स्थापना ईयर के अकॉर्डिंग आप इन्हें अरेंज करोगे, जो इसकी स्थापना यानी स्टैब्लिश्ड ईयर है उसके अकॉर्डिंग अरेंज करने के बाद इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है, सीक्वेंस बना थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। चलिए अब ऑप्शन से मैच करते हैं कौन सा ऑप्शन में आपको सेम सीक्वेंस मिलता है। नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन नंबर 9 के। ऑप्शन ए फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। ऑप्शन बी सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। ऑप्शन सी फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ। ऑप्शन डी थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। तो सीक्वेंस क्या था, सीक्वेंस आपका था थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड, ये आपका सीक्वेंस था। तो कौन से ऑप्शन में आपको सेम सीक्वेंस मिलता है, ये आपके ऑप्शन डी में मिलता है। तो ऑप्शन डी क्या आपका राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है अरेंज द फॉलोइंग लाइब्रेरीज अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ ओरिजिन। निम्नलिखित पुस्तकालयों को उनके स्थापित होने के वर्षानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला आपका है एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी बॉम्बे, एशियाटिक सोसाइटी जो लाइब्रेरी आपकी बॉम्बे। दूसरा आपका कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी मद्रास। तीसरा है आपका दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। चौथी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कलकत्ता। तो ये आपको चारों इसमें दी गई है। तो इन्हें भी क्या आपको इसकी जो स्थापना ईयर के अकॉर्डिंग आपको इन्हें लगाना है। तो स्थापित होने के वर्षानुसार इन्हें आपको अरेंज करना है। 4 आपको दी गई है। तो चलिए अब सबसे पहले आपका दिया गया एशियाटिक, सबसे फर्स्ट नंबर पर आपके जो है एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी आपको दी गई है। तो ये इसकी जो स्थापना आपकी की गई है वो आपकी 1804 में 1804 में इसकी स्थापना की गई है। कब स्थापना की गई, 1804 में। कहाँ पर, ये आपका है इस एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी 1804 में कोनेमेरा में। फिर आपका है दूसरी कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी मद्रास, कोनेमेरा पब्लिक, ये आपका था पहला एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी बॉम्बे की स्थापना 1804 में की गई है। फिर आपका कोनेमेरी पब्लिक लाइब्रेरी मद्रास, तो इसकी स्थापना कब की गई, इसकी स्थापना की गई है 1896 में, 1896 में इसकी स्थापना हुई है। इसके बाद आपकी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली, तो इसकी स्थापना कब की गई है, इसकी जो स्थापना की गई है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की 1951 में स्थापना की गई है। कब, 1951 में। फिर आपकी है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कलकत्ता, तो इसकी स्थापना की गई है आपकी 1948 में, 1948 में इसकी स्थापना की गई है, 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए इसमें जो आपका है इसको अगर हम अकॉर्डिंग टू ईयर इसे अरेंज करते हैं, अकॉर्डिंग टू ईयर अगर हम इसे अरेंज करते हैं तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो आपका एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी आपकी बॉम्बे है, इसकी जो स्थापना थी ये आपकी है 26 नवंबर 1804। पूरी अगर डेट हम इसकी लगाए तो ये क्या है, आपकी जो डेट बनती है 26 नवंबर 1804 में, ये आपकी है 26 नवंबर 1804, 26 नवंबर 1804 में इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना की गई थी तो किसके द्वारा स्थापना की थी इसकी, सर
जेम्स। स्थापना किसने की थी? स्थापना की थी सर जेम्स मैकिन्टोश ने। MACKINTOSH के द्वारा क्या की गई थी? इसकी स्थापना की गई है। तो सर जेम्स मैकिन्टोश ने 26 नवंबर 1804 में एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी बॉम्बे की स्थापना की थी। फिर आपका सेकंड है कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी मद्रास। तो इसकी जो स्थापना है वो आपकी 5 दिसंबर 1896 में की गई थी। कब? 5 दिसंबर 1896 में इसकी स्थापना की गई थी। 5 दिसंबर 1896 में इसकी स्थापना की गई थी। ये क्या एक आपकी नेशनल डिपॉजिटरी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी आपकी है। तो इसमें क्या बुक, मैगजीन और न्यूज़पेपर इस तरह आपके पब्लिश्ड किए जाते हैं। जो आपकी कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी है इसकी स्थापना 5 दिसंबर 1896 में की गई थी। ये एक तरह से क्या आपकी नेशनल डिपॉजिटरी लाइब्रेरी है। क्या है? नेशनल डिपॉजिटरी लाइब्रेरी आपकी है, डिपॉजिटरी लाइब्रेरी है। इसमें क्या होता है? इसमें सभी प्रकार की आपकी यानी ऑल टाइप ऑफ बुक्स हो गया, आपका मैगजीन हो गया या फिर न्यूज़पेपर, मैगजीन या न्यूज़पेपर आपका होता है, वो सभी इसमें आपके पब्लिश्ड किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? पब्लिश्ड आपके किए जाते हैं, पब्लिश्ड किए जाते हैं। और उनकी एक कॉपी क्या इसमें आपकी जमा होती है। तो एक कॉपी जो होती है इसमें आपकी जमा की जाती है। तो इसकी जो स्थापना की गई थी कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी मद्रास की 5 दिसंबर 1896 में की गई थी। आगे अब आपका दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली, इसकी जो स्थापना है वो आपकी फरवरी में आपकी की गई है। फरवरी 1950 में इसमें क्या होता है? तो गवर्नमेंट आपकी और जो यूनेस्को ने एक प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट किया था। प्रोजेक्ट की ये आपका दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, तो स्थापना ईयर तो इसकी 1951 ही है। लेकिन इसमें फरवरी 1950 में जो आपकी सरकार है यानी इंडियन गवर्नमेंट आपकी है, इंडियन गवर्नमेंट और जो आपकी यूनेस्को आपका है, यूनेस्को है, इसने प्रारंभ में क्या एक जो आपका प्रोजेक्ट के रूप में सहमति मिली थी। क्या मिली थी? प्रोजेक्ट के रूप में इसकी सहमति मिली थी। फिर 27 अक्टूबर 1951 में प्राइम मिनिस्टर जो उस टाइम थे आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाइब्रेरी को ऑफिशियली खोल दिया गया था। क्या ऑफिशियली? अगर जो आपकी लाइब्रेरी खुली वो कब खुली? या आपकी खुली थी 27 अक्टूबर। ऑफिशियली जो आपकी लाइब्रेरी खुली थी 27 अक्टूबर 1951 में आपकी खोली गई थी। किसके द्वारा? जिस टाइम पर जो आपके पीएम आपके थे जवाहरलाल नेहरू। पीएम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू उस टाइम आपके पीएम थे। तो उसी टाइम क्या किया गया था? ये आपकी खोली गई थी। तो ऑफिशियली जो आपकी खुली ये आपकी 27 अक्टूबर 1951 में खुली। लेकिन 1950 में फरवरी 1950 में इंडियन गवर्नमेंट और यूनेस्को ने इसे एक प्रोजेक्ट के रूप में इसमें सहमति मिली थी। चलिए अब आपका दिया गया लास्ट, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कलकत्ता। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कलकत्ता की जो स्थापना है वो कब की गई थी? ये आपकी इसकी स्थापना आपकी 1948 में आपकी की गई थी। कब की गई थी? 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। तो जो भारत की जो नेशनल लाइब्रेरी आपकी है वो कहाँ पर, ये आपको बता देगा। कोलकाता में आपकी स्थित है, कोलकाता में आपकी स्थित है। ये आपकी क्या है? सबसे बड़ी पुस्तकालय, सबसे बड़ी आपकी लाइब्रेरी है जो कि कहाँ पर है? कोलकाता में आपके है। तो सबसे बड़ी लाइब्रेरी में से एक आपकी है। इसकी जो स्थापना थी वो आपकी 1948 में की गई थी। इंपीरियल लाइब्रेरी अधिनियम किसके? जो आपका इंपीरियल लाइब्रेरी अधिनियम के द्वारा ये आपकी पारित की गई थी। चलिए इसका जो इसमें अरेंज आपको करना है तो सबसे पहले जो आपका सीक्वेंस इसमें पूछा गया उनके स्थापित होने के वर्ष अनुसार इन्हें व्यवस्थित आपको करना है। तो सबसे पहले आपका आएगा
फर्स्ट नंबर पर आपकी है एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई, फर्स्ट नंबर पर आपका आ गया। देन आपका कोनेरा, जिसकी जो स्थापना ईयर है आपकी 26 नवंबर 1804 है। इसके बाद आपकी है कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी मद्रास, इसकी जो स्थापना ईयर है 5 दिसंबर 1896। तो सेकंड नंबर पर आ गई आपकी। फिर आपका थर्ड नंबर पर आपकी आएगी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कलकत्ता, इसकी स्थापना ईयर 1948 है। इसके बाद आपका आएगा दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, इसकी स्थापना ईयर आपकी 1951 है, 1951 आपके है। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा चौथा और तीसरा, चौथा और तीसरा जो होगा आपका सीक्वेंस बनेगा क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन में देखते हैं। नेक्स्ट आपके ऑप्शन दिए गए नेक्स्ट पेज पर। ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड, ऑप्शन बी फर्स्ट थर्ड फोर्थ सेकंड, ऑप्शन सी सेकंड फोर्थ थर्ड फर्स्ट, ऑप्शन डी फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आपका है ऑप्शन ए। इसमें आपको सेम सीक्वेंस मिलता है फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड। तो यही क्या आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। जो भी बच्चे चैनल पर नया है सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।